नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। दतिया के प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव के लिए मतदान हो गया है। जनता ने क्या फैसला लिया है, इसकी जानकारी कुछ दिनों में हम सबको लग जाएगी। जाहिर है, एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी हारेगी। प्रश्न यह है कि जो लोग इसकी जीत का सेहरा बांधने के लिए आतुर हैं, क्या वे हार की जिम्मेदारी भी लेंगे? दोनों पार्टियों से आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो इस सूची में आते हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह आदि के नाम आते हैं। तो जो पार्टी जीतेगी उसके नेताओं का कद बढ़ेगा और हारने वालों पर सवाल भी उठेंगे। खंडेलवाल के लिए तो यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद उनके अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की युवा जोड़ी के लिए भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस की उम्मीद विजयपुर उपचुनाव के नतीजों को दोहराने की होगी, वहीं भाजपा की मंशा आशुतोष तिवारी को विधानसभा में पहुंचाने की। हालांकि सूत्रों का दावा है कि उपचुनाव के नतीजे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दामोदर राव, अवधेश नायक की भूमिका बड़ी रहने वाली है। जिस दल ने उन्हें साध लिया, उनको साध लिया या उनके समर्थकों को साध लिया, उनका पड़ला ही भारी रहने वाला है। हाल ही में आईएएस अधिकारियों के तबादले में 21 आईएएस अधिकारी प्रभावित हुए, जो इधर से उधर हुए। प्रशासन में तबादले होना बड़ी आम बात है, मगर इस सूची में प्रभावित एक महिला अधिकारी ने नए जिले में जाने से इनकार कर दिया। अंदर की बात यह है कि अधिकारी ने नए जिले में ना जाने के लिए जो बहाना बनाया, वह वरिष्ठों को दुरुस्त नहीं लगा, या कहें उनको रास नहीं आया। दरअसल हुआ यूं कि जब दूसरे जिले में पोस्टिंग की बात आई तो मैडम ने आनाकानी की और बताया कि वे क्यों नहीं जाना चाहती। इस पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। दरअसल उनकी दलील से कोई संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें एक जिले में काम करने में दिक्कत नहीं है, पर दूसरे जिले में है। सूत्रों का दावा है कि वे बड़े और महत्वपूर्ण जिले को छोड़कर छोटे जिले में नहीं जाना चाहती थी और कुछ माह उसी जिले में रहना चाहती थी। इस घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि मैडम को आने वाले दिनों में मनचाही पोस्टिंग मिलना मुश्किल हो सकता है। अब पहले जैसी राजनीति क्यों नहीं होती? सत्ता पक्ष पर जब भी आरोप लगता है तब वे पुराने मामले निकालकर कहने लगते हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास से थोड़ी दूरी पर प्रदर्शन किया। इसे लेकर ऐसा हल्ला मचा कि जैसे ये पहली बार हो रहा हो। सत्ता पक्ष से अधिक टीवी चैनलों ने हल्ला मचाया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। इससे पहले जब कंधार विमान अपहरण हुआ था तो विमान में सवार यात्रियों के परिजन और विभिन्न संगठनों ने भी पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कृष्णा नदी के जल विवाद को लेकर भी 7 रेस कोर्स के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। 2012 में निर्भया कांड के बाद युवाओं ने इंडिया गेट पर कब्जा कर लिया था और घंटों राष्ट्रपति भवन के दरवाजे झकझोरते रहे। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे लगातार पुलिस को निर्देशित करते रहे कि युवाओं पर कार्रवाई नहीं करनी है। इस बार क्या हुआ वह सबने देखा है, मगर अच्छी बात यह रही कि सरकार ने छात्रों की शर्तें मान ली। शायद यह बातें उस जेनजी को भी नहीं पता होंगी जिसने हाल ही में सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया कि पहले भी इस तरह के मूवमेंट या आंदोलन होते रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास तक लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान चंडीगढ़ से लेकर जालंधर तक जो राजनीति हुई, उससे साफ है कि भाजपा अगले वर्ष जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वह अकेले लड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी रविदास समाज के डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख निरंजन दास से भी मिले। सरकार उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दे चुकी है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में करीब 33% दलित आबादी और करीब 38% हिंदू आबादी है। 50 से ज़्यादा सीटों पर हिंदू मतदाताओं का खासा असर है।
अंदर की बात यह है कि भाजपा इन्हीं सीटों पर फोकस कर चुनाव लड़ेगी। कहने को तो भाजपा ने भी प्रदेश अध्यक्ष जाट सिख समुदाय के केवल सिंह ढिल्लों को बनाया है, लेकिन सबको पता है कि भाजपा की राजनीति हिंदू वोटों से होती है। कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे भी जाट सिख समुदाय के हैं। जाट सिख समुदाय 22% के करीब आबादी वाला है, लेकिन मालवा क्षेत्र की 69 सीटों पर अच्छा खासा असर रखता है। भाजपा को पता है कि 4 पार्टियों के बीच जाट सिख वोट बंटता है तो 38% हिंदू आबादी ही भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी या दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना सकती है। इसलिए वह अपने एजेंडे पर अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में। नमस्कार।